Hello, good evening student. Today we will start a reaction mechanism. Organic chemistry में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, सबस्ट्रेट बीइंग अटैक, जिसके ऊपर अटैक होता है। रिएजेंट क्या करता है? रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट अटैक करता है। तो रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इन प्रोडक्ट के बीच में कभी कभी हमें कुछ और स्पीशीज भी देखने को मिलती है जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल। उसके बाद कार्बोनाइल, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो जाते थे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई ये जो रिएजेंट है ये क्यों सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस अटैक? इस अटैक के पीछे ऐसी कौन सी फोर्सेज है? सबस्ट्रेट के पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस रिएजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस रिएजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी होती है, जैसे आपकी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? अ मीडियम इन व्हिच रिएक्शन इज परफॉर्म। वो मीडियम जिसमें आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इसी तरह किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी कंडीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर क्यों अटैक करता है, सॉल्वेंट का क्या रोल है उस रिएक्शन के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारी कंडीशन, इन सारी कंडीशन को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। अब हम सबस्ट्रेट की बात करें तो जनरली आपका जो सबस्ट्रेट होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट होगा हमेशा हमारा जो अटैक रहेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। ठीक है, हमारा जो अटैक रहेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट में अपने दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूँ, ये जो आपका सबस्ट्रेट होता है इसमें कोई लिविंग ग्रुप भी लगा, इसमें कोई लिविंग ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा आपको। और रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जिसको न्यूक्लियस की तलाश है, जिसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है। और सेकंड अपना होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिसको नेगेटिव चार्ज की तलाश है, जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल जनरली यहाँ पे अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। और जनरली यहाँ पे जो रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हमारे पास जो स्टार्टिंग अपना कंपाउंड होता है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है, तो उसके ऊपर रिएजेंट ऐड होता है, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली आपके एल्केन की रिएक्शन है, जिसमें जो भी आपका रिएजेंट होगा किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ऐड हो जाएगा और जो भी लिविंग ग्रुप होंगे वो वहां से क्या कर जाएंगे? लीव कर जाएंगे। ये जनरली आपके एल्केन की रिएक्शन है। एलिमिनेशन में एडिशन का अपोजिट है। एलिमिनेशन में क्या होगा? दो ऑक्सीजन कार्बन से
कोई ग्रुप एलिमिनेट कर दिया, जैसे यहाँ से ए ग्रुप, यहाँ से बी ग्रुप एलिमिनेट करा, तो यहाँ पे अपने पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एडिशन को छोड़ के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम बात करते हैं सॉल्वेंट, हम बात करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं? व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट अ मीडियम इन विच रिएक्शन इज परफॉर्म, और मीडियम जिसमें रिएक्शन होता है। और सॉल्वेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप्स के सॉल्वेंट देखेंगे। एक होता है आपका पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर और नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट जब भी आपके बनते हैं दो एटम के बीच में, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो नहीं है तो दो एटम के बीच में क्या हो जाएंगे? पोल डेवलप हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है? और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम के बीच में इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में जीरो है तो उसमें कोई भी पोल डेवलप नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये सब सॉल्वेंट कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर हमारा जो पोलर सॉल्वेंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका पोलर प्रोटीन और दूसरा होता है आपका पोलर ए प्रोटीन। ठीक है, इसको पी सॉल्वेंट हम बोलेंगे और इसको पी सॉल्वेंट हम बोलेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर होते हैं और पोलर होने के साथ साथ विच फर्नेस H+। ठीक है, ऐसे पोलर सॉल्वेंट जो H+ आयन फर्निश करते हैं उनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं H2O, ROH, RNH2, इसी तरह RCOH, तो ये कैसे सॉल्वेंट है? दे आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सेकंड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट होते हैं? भी ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर तो है बट H+ नहीं देंगे, which does not furnish H+। फर्निश मतलब पोलर तो है, पोल तो डेवलप हो जाएगा उसमें, लेकिन H+ फर्निश नहीं कर सकती, तो ऐसे सॉल्वेंट को बोला जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल देता हूं मैं इसमें आपको। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल है मेरे पास एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। फिर DMSO, फिर DMF,
DMF डाइमिथाइल फॉर्मेलामाइड। ठीक है, इसी तरह DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड। इसी तरह ये जो वेल नोन एग्जांपल है जो हमारे हम अभी SN1 SN2 एलिमिनेशन E1 E2 उसमें ये सारे आपको देखने को मिले। ठीक है, और इनका बहुत ज्यादा रोल है, कभी सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, कभी बेस डिसाइड करेगा, ठीक है, कभी आपका एल्काइल एलिमेंट डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीजें तो आपने को पहचाननी आनी चाहिए। इसी तरह HMPA हेक्सा, ठीक है, दिस इज HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ठीक है, तो ये काफी वेल नोन एग्जांपल है किसके, पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट के, जो हमें SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। तो इनको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास रिएजेंट। तो जो रिएजेंट होते हैं ये भाई दो टाइप्स के, एक होता है अपना इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है अपना न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग और सीकिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तभी तो इलेक्ट्रॉन मतलब करेंगे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और हम बोल सकते हैं ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जिनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है, लेकिन ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इस चीज को ध्यान रखें, सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। ठीक है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल में आपको बता रहा हूं ये इलेक्ट्रोफाइल के, जैसे H+, Cl+, Br+, R+, NO+, तो ये सभी स्पीसीज कैसी है, इलेक्ट्रोफाइल। कुछ न्यूट्रल भी होती हैं, जैसे Br3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, AlCl3, SO3
FeCl3। तो ये किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H3O, अगर आप देखें सॉफ्ट एंड कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इसी तरह अमोनियम आयन NH4+, इसमें भी अगर आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लेंगे सभी। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड है ये बना है न्यूक्लियस प्लस फाइल। न्यूक्लियो प्लस फाइल, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब है लविंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस में कौन कौन सी स्पीशीज रहती है भाई? एक प्रोटॉन होती है, दूसरी न्यूट्रॉन होती है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में है, तो खुद इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। ठीक है, क्लियर है? और इनका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में एक और भी होता है भाई, वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट पी ऑर्बिटल जिनके पास होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे, जैसे मेरे पास है H नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये सभी स्पीशीज कैसी है? न्यूक्लियोफाइल। इस तरह न्यूट्रल है इसमें, जैसे पानी NH3, ठीक है, RCOOH, ये सभी कैसे हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और भी आगे फिर हम चलते हैं आगे। एक और चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी? What is the difference between nucleophilicity and basicity? Let me know. Nucleophilicity and basicity. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, क्लियर है? जैसे मेरे पास है CH3 Cl और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया OH नेगेटिव के साथ। इसी तरह OH के साथ मैंने रिएक्ट कर दिया यहाँ पे HCl। ठीक है, तो अगर हम देखें CH3 और Cl में, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये OH क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट करेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट नहीं करेगा, इसके साथ बॉन्ड भी बनाएगा। क्या बना देगा? CH3 OH Cl नेगेटिव, और ये OH क्या करेगा? यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा? H2O Cl। ठीक है, तो लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल जहां भी इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
कार्बन सेंटर दिखता है उसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के साथ साथ उसके साथ बॉन्ड भी बनाता है। और बेस क्या करता है, बेस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेना यहाँ पर, सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट, न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट its electron pair to an electron deficient center, but also form bond with that, ठीक है। और base donate its electron pair to H+, base donate its electron pair to H+. Next important point, this nucleophilicity is affected by steric hindrance. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अफेक्ट होगी और बेसिसिटी does not affect it. By steric hindrance, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भी, न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ही पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के लिए डोनेट नहीं करती है, बट उसके साथ बॉन्ड भी बनाती है। और बेस क्या करता है, बेस जो है H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, दिस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो आपका बेसिसिटी होगा इट डज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है। तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फर्स्ट फैक्टर है एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज increase nucleophilicity increase। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं OH हाइड्रोक्साइड आयन और पानी को अगर कंपेयर करूं तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा तो OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं NH2 नेगेटिव और NH3 को कंपेयर करूं तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? NH2 नेगेटिव। इसी तरह HS की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी H2O, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं H4 को कंपेयर करूं तो R नेगेटिव एल्कोक्सी एनाइन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा एल्कोहल से। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो OH नेगेटिव और OH2 को कंपेयर करें तो ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेकंड फैक्टर है अपने पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इट इज ओनली एप्लीकेबल इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे जिस भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज carrying atom increase then nucleophilicity decrease। लेकिन ये कहां पे एप्लीकेबल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 NH2 OH F। तो मैंने बोला जैसे जैसे जिस भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना फ्लोरीन, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सबसे कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, फिर NH2 की इस, और सबसे जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे प्योर न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी होगी वो है आपके पास फ्लोराइड आयन। ठीक है, फ्लोराइड आयन। थर्ड फैक्टर है आपके पास साइज। थर्ड फैक्टर है अपने पास साइज, और ये फैक्टर आपका काम करता है इन ए ग्रुप दैट इज टॉप टू बॉटम। इस फैक्टर को काम, ये फैक्टर काम पे एप्लीकेबल है इन ए ग्रुप। तो एज साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम increase न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से याद करिए, मैंने आपको फैजान रूल पढ़ाया था। फैजान रूल मैंने पढ़ाया था और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो कैटायन तो हमेशा आपका यहाँ पे कौन होगा, कार्बन। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल होगा एनायन है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। कैटायन जितना छोटा एनायन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवैलेंट है। और हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, कैटायन का साइज जितना छोटा एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा, तो क्या होता है, जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कैटायन और एनायन होता है। तो जो कैटायन होता है वो क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो आपका आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, एक पोलराइजेशन एक पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन मतलब एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, और पोलराइजेबिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट डिस्टॉर्ट। एनायन जितना जल्दी डिस्टॉर्ट होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन।
जितनी ज्यादा पोलराइजेशन हमने लिखा था वहां पे पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। ठीक है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट है। और कैटायन का साइज अगर जितना ज्यादा छोटा होगा, कैटायन का साइज स्मॉल कैटायन, और एनायन का साइज जितना बड़ा तो उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना बढ़िया कोवेलेंट करेक्टर, उतना बढ़िया कोवेलेंट करेक्टर। और हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो बनने ही कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं। तो एनायन जितना ज्यादा बड़ा, कैटायन जितना छोटा, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, एज साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, तो किसका साइज का अगर देखें तो I नेगेटिव, आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखूं यहाँ पे, तो फ्लोराइड जो आयन है सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल, फिर Cl, इसका मतलब आयोडाइड आयन सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इस केस में अगर हम देखें। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है अपने पास, अगर दोनों एटम सेम हो, अगर दोनों एटम सेम हो तो क्या होगा? इन केस ऑफ सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी। अगर डोनर एटम सेम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वही बेसिसिटी का ऑर्डर। जैसे एग्जांपल R नेगेटिव, OH नेगेटिव, PHO नेगेटिव, और तो अगर हम यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर लिखे या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखे सेम ही होगा, तो R जो है क्या करेगा, प्लस साइन है। तो ये सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। फिर OH अगर हम देखें यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके पास 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इधर 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बेस, फिर ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, और ये सबसे ज्यादा अपोजिट बोले तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक। हमारा एक और नारा होता है एसिडिक और बेसिक स्टेप में हमने देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड विल फॉर्म स्टेबल एनायन। जो आपका एसिड होता है उसको तोड़ के देख लीजिए, अगर उसका एनायन स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल फॉर्म स्टेबल एनायन। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है मेरे पास, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं
दिस इज टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। तो अगर ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड, और अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था डज नॉट अफेक्ट माय स्टेरिक इंडेक्स, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? अब यहाँ पे तो स्टेरिक इंडेक्स है, तीन बल्कि बड़े ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑर्डर लिखूं तो फर्स्ट की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी सेकंड से। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल केस यहाँ पे अगर हम देखें, पीडीडी, और एक और केस है जैसे 2 और 6 पोजीशन में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच करता है। तो इसमें भी अगर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो अगर के भी बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर देखो तो सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है फर्स्ट के कंपेयर। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पर तो स्टेरिक इंडेक्स होगी, तो लॉन्ग पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाए। तो अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का कम। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल है? रोल ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग। सॉल्वेंट का क्या रोल है? ठीक है, जैसे फर्स्ट इन पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, दैट इज पानी, जैसे पानी में पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में अगर मैं देखूं, जैसे मेरे पास है NaF, तो NaF को मैंने पानी में डाला तो क्या हो जाएगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और F नेगेटिव। अब मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, हाइड्रेशन। ये Na प्लस जो होगा इसको वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हाइड्रेट कर देगा। घेर देंगे कैसे? OH इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल नेगेटिव, डेल प्लस, डेल प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर देंगे? इसको घेर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो फ्लोरीन है उसमें क्या हो जाएगा? HO H H O H, तो इसके ऊपर डेल प्लस, डेल नेगेटिव, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल नेगेटिव, डेल प्लस, तो ये H प्लस क्या है? ये इसको घेर के रखते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? हाइड्रेशन। इसी को हम क्या बोलते थे? हाइड्रेशन। दिस इज हाइड्रेटेड फ्लोराइड। ठीक है, इसी तरह का मैं यहाँ पे NaI, तो NaI अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? Na प्लस,
तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल गैप कर देंगे, हाइड्रेशन बना लेंगे। इसी तरह आएंगे तो इधर भी दिस इज हाइड्रेटेड आयोडाइड। अब याद करिए, जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तो साइज का ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें, एफ नेगेटिव का साइज छोटा, सी एन नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। जब आपने इसको पानी में डाला तो जितना ज्यादा छोटा साइज वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने अराउंड, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को अपने अराउंड क्या करेगा, हाइड्रेट कराएगा। ठीक है, साइज जितना छोटा तो हाइड्रेटेड फ्लोराइड लार्जर इन साइज। ठीक है, तो अगर मैं साइज का ऑर्डर एक्वस में, तो एक्वस में फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा था, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने अराउंड इकट्ठा कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइज का ऑर्डर लिखूं, एक्वस में एफ नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा और आई नेगेटिव का साइज सबसे कम। अब याद करिए, मैंने आपको मोबिलिटी के बारे में बताया। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ये होता, तो जिस हाइड्रेटेड आयन का साइज जितना ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम। तो यहाँ पे अगर मैं मोबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो एफ नेगेटिव का साइज सबसे छोटा था, तो इसने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को अपने अराउंड हाइड्रेट करा दिया, तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम। फिर आई की मोबिलिटी सबसे कम, और जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी ज्यादा उसकी अटैक करने की कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, तो जो ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड एक पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, Cl Br एंड I। ठीक है, ये किसके अंदर, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक और चीज, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड है। तो यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी ऑर्डर लिखो तो यहाँ पे किसकी कनेक्टिविटी सबसे कम होगी, एफ नेगेटिव की, और आई नेगेटिव की मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है। ये हमने वहां पे पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह ये तो था भाई अपने पास पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे ले लूं पोलर या प्रोटीन सॉल्वेंट, अगर मैं ले लूं यहाँ पे पोलर एम्ब्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMS, जैसे मैंने ले लिया DMSO, CH3 S डबल बॉन्ड CH3। तो अगर आप देखें तो जिसका नेगेटिव पार्ट है ये तो पोलर,
लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव सेंटर इज स्टेरिकली क्राउडेड। पॉजिटिव सेंटर में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मैं वही यहाँ पे NaF को मैं DMSO में डिसॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा किसमें, Na+ F नेगेटिव। तो Na+ को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आ जाएगा, DMSO का नेगेटिव पार्ट। तो क्या है, ये तो ओपन है, इसमें तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है स्टेरिकल हिंड्रेंस। तो क्या हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड CH3 S डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या करेगा, ये इसको हाइड्रेट कर देगा, तो कैटायन तो आपका हाइड्रेट हो गया। लेकिन इसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो तो क्या स्टेरिकल क्राउडेड है, तो ये जो एनायन है, इस एनायन का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। तो दिस एनायन इज अनसॉल्वेटेड, दिस एनायन इज अनसॉल्वेटेड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे NaI ले लूँ और इसको मैं DMSO में डाल दूँ, तो इसको अगर मैं DMSO में डाल दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास Na+, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास Na+ प्लस I प्लस I नेगेटिव। तो ये Na+ ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको सॉल्वेटेड करेगा। तो कैटायन तो यहाँ पे भी सॉल्वेटेड हो जाएगा, लेकिन एनायन यहाँ पे भी क्या होगा, अनसॉल्वेटेड। अब फ्लोराइड और आयोडाइड में फ्लोराइड का साइज छोटा है तो चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो यहाँ से इसका अटैकर इनग्रेडिएंट्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस आयोडाइड आयन। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बन जाएगा आपके पास, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बन जाएगा इन पोलर एरोटिक सॉल्वेंट। तो फ्लोराइड बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये किसके अंदर, पोलर एरोटिक सॉल्वेंट अपोजिट हो गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं आगे। इसके बाद मैं आपको एक ऑर्डर बताने वाला हूं। अगर आपके पास बहुत सारे स्पीशीज गिवन हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग से बी और ये यहाँ पे
बी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सफलता की सनद, ठीक है, सल्फाइड, साइनाइड, आयोडाइड, इंडिया, और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है। फोकट में ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग से बी की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सल्फाइड, ये आपका साइनाइड, ये आपका आयोडाइड, ये आपका हाइड्रोक्साइड, ये वही आपका एजाइड, ये आपका ब्रोमाइड, ये आपका फिनोक्साइड। ठीक है, और ये आपका एसीटेट, ये क्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये आपका अल्कोहल, और ये पानी। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो सफलता मतलब सल्फर, सनद मतलब साइनाइड, इंडिया मतलब आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड मतलब हॉलैंड, एजाइड मतलब आजाद, ब्रोमाइड मतलब बर्बाद, फिनोक्साइड मतलब फोकट, एसिड मतलब एसीटेट, क्लोराइड मतलब कोई, फ्लोराइड मतलब फंसे, अल्कोहल मतलब ROH, और पानी मतलब दिस वाटर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी आ जाए तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास है लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिविंग ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।